समाज में बहुत सी परंपराओं में से एक परंपरा सुहानी को हमेशा से ही नापसंद थी। वो थी दहेज परंपरा। पर सुहानी बहुत ही संस्कारी और छोटे बड़े सबका आदर करने वाली लड़की थी। लेकिन दहेज परंपरा के कारण वो कितना भी प्रयास कर ले ससुराल वालों का आदर नहीं कर पाती थी। सुहानी एक सीधी साधी लड़की थी, थोड़ी सी डरपोक, खबरी स्वभाव की थी। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। ऐसे स्वभाव की सुहानी जब शादी करने का विचार करती है, तब उसके डर के स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता था। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता है, लड़के की तरफ से भी सुहानी को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर के लोगों की अच्छी परिस्थिति होती है। पर वो लड़के के माता पिता सुहानी के पिता से कहते हैं कि हमें घर लेने के लिए आधे पैसे आपको देने होंगे और आधे हम देते हैं। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसी शर्त रखकर शादी पक्की करते हैं। सुहानी के सुख के लिए उसके पिता कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सुहानी की होने वाली सास का सुहानी को बार बार फोन आते हैं। सिर्फ शादी तय कर ले, बाकी की जो बातें पक्की की थी उसका क्या, उनको दहेज हाथ में चाहिए था। सुहानी और उसके माँ पापा को आश्चर्य होता है कि ये सब पैसों के लिए इतने पीछे क्यों लगे हैं। तभी उसके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है लड़के के माँ पिता की घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमने जैसे सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं है। लड़के वालों ने जो बायोडाटा बनवाया था वो झूठा था। लड़के को तो तनख्वाह है ही नहीं। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाते थे। ये सब मालूम होने पर क्या करूं ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते। सगाई हो चुकी थी और अब शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी और फिर से लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया और उसमें सकारात्मक बाजू देखकर जैसे लड़का होशियार है तो वह जिंदगी में भागदौड़ करके जिंदगी में अच्छी नौकरी पा ही लेगा और लड़की को सुखी रखेगा। जो हमने आधे पैसे फ्लैट के लिए दिए हैं वह लड़की को ही मिलेगा। यह सब बातों का विचार किया और जैसे तय किया था वैसे ही शादी हो गई। सुहानी के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्च भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दी। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तो सुहानी के ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 20 लाख के बजाय 5 लाख ही दिए। खुद के पास से तो दूर उसके पिता ने दिए हुए पूरे पैसे भी उन्हें दिए नहीं और घर आने तक सुहानी के पिताजी ने दिए हुए पैसों का ब्याज भी खुद के पास रखा। यह सब बातें तो सुहानी को खटक रही थी। उसने यह सब बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। सुहानी डरपोक जरूर थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा न होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए जरा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। वह घर आते तब वो उनसे अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन कभी भी मन से उनका कुछ भी काम नहीं करती थी। और वह जब गांव में रहते थे तब कुछ भी होता था तो वह पूछना तक जरूरी नहीं समझती थी। पर उसके ससुराल वालों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उनमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में दूरियां आने लगी। सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं, तो दहेज लेना कहाँ तक सही है? हालात तुम्हारे खराब है, इसलिए लड़की वालों से पैसे लेना कहाँ तक अच्छी बात है? लड़की के माँ बाप भी उसे सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और लड़की दूसरों के घर जाकर उनके घर के लिए जिंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप की उससे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। ऐसे सभी विचार सुहानी के मन में हमेशा घर कर जाते थे। कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें।